चूड़ामणि कहाँ से आई और चूड़ामणि की क्या विशेषता थी? जब समुद्र मंथन हुआ उसमें दो देवियां प्रकट हुई थी। एक तो लक्ष्मी जी निकली थी, लक्ष्मी जी ने नारायण को वरा, नारायण को पति रूप में पाया। लक्ष्मी जी के साथ एक उनकी बहन और आई थी, एक देवी और थी। तो जब वो दूसरी देवी आई प्रकट हुई तो उनके हाथ में ये दिव्य आभूषण था, चूड़ामणि। तो उसने लक्ष्मी जी को ये देते हुए कहा कि मैं तो विवाह करूंगी नहीं, तो ये चूड़ामणि हे दीदी आप ले लो। और वो देवी इतना कहकर पहाड़ों की तरफ चली गई, जो आज वैष्णो मैया के नाम से जाने जाती हैं। बोलो साचे दरबार की जय, वैष्णो माता की जय। तो दिव्य चूड़ामणि जब लक्ष्मी मैया को मिली तो उस समय इंद्राणी भी वहां पर थी। इंद्र की धर्म पत्नी का नाम है शची। क्या नाम है? शची। तो इंद्र की धर्म पत्नी ने, शची ने चूड़ामणि को जैसे देखा, जैसे उसने देखा था ना स्वर्ण नगरी को केकसी ने, तो उसकी नजरें नहीं हटती थी। तो अब लक्ष्मी मैया के हाथ में जो दिव्य इतनी चमक रही थी चूड़ामणि, इंद्राणी ने जैसे देखा तो उसकी नजर ना हटे। तो लक्ष्मी मैया ने सोचा अब इसकी नजर पड़ गई है तो किसी की नजर वैसे पड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो वो चीज उसको दे ही देनी चाहिए। नहीं दोगे तो छीन जाएगी या चोरी हो जाएगी या कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए अपनी नजर अपने पास रखा करें, ठीक है, नजर न लगाएं। तो लक्ष्मी मैया ने देखा अब ये इंद्राणी की नजर पड़ गई है, तो मेरे से ज्यादा चलो इसको जरूरत होगी। अपनी वही चूड़ामणि दिव्य इंद्र की धर्म पत्नी शची को देते हुए कहा लक्ष्मी मैया ने कि चलो ये तुम लेना चाहती हो, पाना चाहती हो, आज मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये दे रही हूं। और साथ में ध्यान रखना, ये वरदान है, इस चूड़ामणि को मैं वरदान देती हूं कि जब तक जिसके पास ये चूड़ामणि रहेगी उस राजा को या उस राजा के राज्य को कोई जीत नहीं पाएगा। ये चूड़ामणि की विशेषता है। तो इंद्र की धर्म पत्नी शची को मिली वो चूड़ामणि। किसने दी? लक्ष्मी मैया ने। और लक्ष्मी मैया को किसने दी? वैष्णो मैया ने। तो अब इंद्र देवता के पास वो चूड़ामणि रहती थी, इसलिए उसको कोई जीत नहीं पाता था।